हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक्स का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है टोटल इंटरनल, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तो सारी चीजों को समझेंगे और इसके सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे, इस पर आए हुए क्वेश्चन को समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। बिल्कुल अगर है कंफ्यूजन क्लियर करना तो मिलते हैं हम लोग इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, देखते हैं कि क्या बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है। तो सबसे पहले जैसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात होती है तो इसके नेम से क्लियर होता है। टोटल का मतलब पूर्ण, और इंटरनल का मतलब आंतरिक, और रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन। तो बड़ा अच्छा इसका हिंदी भी होता है क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब टोटली अंदर ही आ जाएगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो देखते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन होता क्या है और इसका एप्लीकेशंस कहाँ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन की कंडीशंस क्या है इस पर ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन की क्रियाएं, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पूर्णांतरिक परावर्तन की क्रियाएं केवल सघन से विरल माध्यम में प्रकाश के जाते वक्त ही हो सकता है। मतलब ध्यान से सुनिएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन की क्रिया सघन से विरल में प्रकाश के संचरण के वक्त होता है। अच्छा, तो सघन से, सघन का मतलब जिसका, तो ऑप्टिकल डेंसर जो होता है, जिसका अपवर्तनांक अधिक हो, उससे कम में जाते समय ही पूर्णांतरिक परावर्तन की क्रिया होती है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन की क्रिया के लिए सबसे पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होना चाहिए तो ही पूर्णांतरिक परावर्तन हो सकता है। तो हम अब दोनों समझने जा रहे हैं। तो इससे पहले समझेंगे कि क्रांतिक कोण होता क्या है। तो समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो बाबू देखो, हम एक स्रोत ले लिए, सोर्स ले लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम क्या देते हैं आपको, कि हम पानी के अंदर में बैठ गए हैं और उससे टॉर्च जला रहे हैं। तो हम जब टॉर्च जला रहे हैं, पानी के अंदर से टॉर्च जलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर हम टॉर्च को ऐसे सीधे जला दिए तब तो ये सीधे निकल भी जाएगा ना, कोई दिक्कत है। जब हम सीधे जलाएंगे तो सीधे निकल जाएगा। दूसरा, तो जैसे ही ऐसे जलाने का प्रयास कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा, तो एक तो नॉर्मल बनना है, और जैसे ही नॉर्मल बनेगा तो प्रकाश ऐसे जा रहा है। अब ध्यान से देख लो, तो जैसे ही यहां पर जाएगा तो जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर भागता है। तो दूर भागता है, इसका मतलब ऐसे हो जाएगा। ध्यान में रहा होगा आपको, अब समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा, ये क्या हो रहा है, तो ये नॉर्मल है, ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्मल है। अब एक और, तो जब हम फिर इसी लाइट पर इसी से ऐसे अगर जलाते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो जैसे ही ऐसे जलाएंगे तो एक कंडीशन क्या होगा, कि फिर नॉर्मल से तो जाना कहां चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा नहीं। जाएगा कहां पे, तो ऐसे चला जाएगा। तो जैसे ही ऐसे चला जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, कि ये जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण, ध्यान से देखिएगा, अब कितना डिग्री बना रहा है अभिलंब से, तो 90 डिग्री। तो इसका जो कोण होगा यहां पर, आपतन कोण IC, इसी को कहते हैं हम लोग क्रांतिक कोण। बहुत अच्छी सी बात है, याद रखिएगा। हम आपको एक एग्जांपल ऐसे ही समझाते हैं। क्रांतिक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खत्म, गिर जाना। तो क्रांतिक कोण का मतलब क्या, क्रांतिक कोण किसे कहेंगे, तो वह आपतन कोण। अच्छा, वह आपतन कोण, ठीक है, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण एक समकोण का निर्माण करती है या 90 डिग्री होता है, उस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। उस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा चीजें हो गया। तो इस समय क्या होता है, इस फेनोमेनन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम टॉर्च जला रहे हैं अंदर से, तो जैसे ही टॉर्च जब हम सतह पर जला रहे हैं, पानी के सतह पर, तो जब जलाएंगे इस एंगल से जलाएंगे IC से, तो पानी का सतह चमकने लगेगा। तो यही बातें हम कह रहे हैं कि वह आपतन कोण। अच्छा, आपतन कोण का मतलब ये वाला आपतन कोण, तो इसका मतलब कि जो जाकर पड़ रहा है, तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान समकोण हो जाता है या
90 डिग्री आंतरित हो जाता है, उस आपतन कोण को क्या कहते हैं? तो क्रांतिक कोण कहते हैं। अब जैसे ही अब क्रांतिक कोण से भी अगर अधिक हो जाए तो ध्यान से देखना, तो यहां पर तो n, यहां पर n डैश। अब यहां पर क्या हो जाएगा? तो जैसे ही ये अब इससे तो अधिक हो चुका है, तो जैसे ही ये अधिक हो चुका है, कोण जो I जो है ये अधिक हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है? इंटरनल, मतलब इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर हम मन करें तो इसको एंगल को IT ले लेते हैं, अगर तो IT जैसे ही ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? IT जो होगा बड़ा होगा, तो किससे बड़ा होगा? IC से। एक कंडीशन है किसके लिए? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, कि जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, आपतन कोण है, वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है। किससे? क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे किसे? तो अब ध्यान दीजिएगा इसके डेफिनेशन पर। तो जब आपतन कोण का मान, याद रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद हो जाएगा। जब आपतन कोण का मान, अच्छा आपतन कोण का मान, ओहो एक आपतन कोण जो है, तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, अच्छा क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश पूर्णतः उसी माध्यम, अच्छा जिस माध्यम से जा रही थी उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। अच्छा ध्यान से सुनिए, कितना अच्छा बात है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में, अच्छा जिस माध्यम से जा रही थी बाहर, उसी माध्यम में सघन में ही पुनः लौट जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो एक पूरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ये हो गया। और अगर हम चाहें तो इसको P सब जगह ले सकते हैं, ये तो अपने मानने की बात, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हम लोग इसको हटा देते हैं। कंडीशंस तो आप देख रहे होंगे, और ये बातें याद रखिएगा कि हमेशा सघन से विरल के लिए ही होती है। तो इससे हमको जरूरत नहीं, हमको जरूरत है कि क्रांतिक कोण का जो क्रिटिकल एंगल होते हैं, क्रांतिक कोण जो होते हैं, उसका व्यंजक कैसे निकलेगा। तो फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। तो जब सघन माध्यम हो गया A, तो इसको ले लेते हैं N2, और ऊपर वाले को क्या ले लेते हैं? N1, N2 और N1 ले लेते हैं। तो अब ध्यान से अगर देखें क्रांतिक कोण के लिए, तो N2 साइन I, ध्यान से देखना, स्नेल लॉ के अनुसार है, स्नेल के नियम के अनुसार है। तो N2 में क्या है? तो साइन IC कह सकते हैं, और बराबर, तो ध्यान से देखिएगा अगला N1, अच्छा N1 साइन R होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है? तो 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? तो N2, अब बाई क्या कह सकते हैं? तो N1, और यहां पर क्या हो जाएगा? तो साइन 90, अब बाई यहां पर क्या हो जाएगा? तो साइन IC। तो अब क्या N2 बाई N1 को क्या कहते हैं? N, और यहां क्या हो जाएगा? 1, अब बाई क्या हो जाएगा? साइन IC। तो ए रहा आपका क्रांतिक कोण के लिए व्यंजक, जो आप फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो n बराबर हम लोग का क्या होता है? तो 1 बाई साइन IC हो जाता है फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट है क्रांतिक कोण के लिए। बहुत सारा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, जब हम न्यूमेरिकल टच करेंगे, तो इस फॉर्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे। तो यहां तक तो आप क्रांतिक कोण समझ गए होंगे। क्रांतिक कोण के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्णतः आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो समझ गए होंगे आप लोग। अब अगला हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन क्या होता है तो सुनिएगा। आप ऐसे इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, नीचे में जो हेडिंग्स दिए हुए हैं उसमें आप देखिए, क्वेश्चंस देख लीजिए। तो अब एक हम लोग क्रांतिक कोण से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो एक क्या है, एक मछली है जो आप क्वेश्चन पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन है आपके पास में, आप ध्यान से देखिए। एक मछली है जो रूट 7 मीटर की गहराई पर तैर रही है, अंदर में है, पानी के अंदर में।
तो उसको ऊपर से कोई प्रेक्षक ऑब्जर्व कर रहा है, तो बताना है तो उसको एक वृत्ताकार भाग से देखा जा सकता है, उसके अलावा भाग से नहीं देखा जा सकता है, उससे अलग से नहीं देखा जा सकता है। इसका मतलब तो जिस वृत्ताकार भाग से उसे देखा जा सकता है उस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या बता देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनने वाला है। तो इसको फोटो से हम बनाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा कैसे बनेगा ये। अब यहां पे मछली है, लेट्स टेक यहां पर मछली है और इसका ऊंचाई जो है, गहराई उसको कहिए, तो जो गहराई है √7 मीटर है। √7 मीटर की गहराई पर मछली तैर रहा है। अब बताना है कि मछली जो जिस गहराई पर तैर रही है, तो इस पॉइंट को हम O ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग Q ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग S ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, समझने का पॉइंट है यहां पर। तो अब कह रहा है कि बताइए कि ये रेडियस जो R है यहां से यहां तक, ये कितना होगा, ये रेडियस कितना होगा। तो हम आप जानते हैं कि जैसे ही क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब अंदर आ जाएगा। तो अंदर आ जाएगा तो इसके लिए मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है कि IC तक ही दिख सकता है। अच्छा, तो इस कोण को IC कहेंगे। तो जब यहां पर एक लंबवत हो गया तो ऐसे इस सरफेस पर, तो इसका भी मतलब कोण हो गया IC ही। तो जब AIC हो जाएगा तो एकांतर कोण से ये भी IC हो जाएगा। अब देखो बहुत आसान होने वाला है, फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। एक और चीज है, तो हम लोग गिवन पहले लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, OP इक्वल टू हम क्या लेते हैं, तो √7 मीटर। एक और चीजें हैं, तो OQ इक्वल टू क्या ले लेते हैं, तो हम लोग R ले लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं, उसका रेडियस निकालना है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, और एक और चीजें यहां जो दिया हुआ है, इसका पूर्णांक दिया हुआ है 4/3, जो क्वेश्चन में ही आप लोग देख रहे होंगे। तो इसका मतलब कि n भी दिया हुआ है कितना, तो 4/3। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, तो n इक्वल टू 1/sin IC। तब आप कहिएगा सर n तो पता है, sin IC तो हमको नहीं पता है। तो ध्यान से देखिए कैसे इसको बैठाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, sin IC इक्वल टू 1/n तो लिख ही सकते हैं। तो जैसे ही 1/n लिख लिए, तो अब फॉर्मूला देखिएगा क्या बैठा सकते हैं, तो sin IC, तो जैसे ही 1/n हो जाएगा तो n की जगह पर 4/3 है, तो उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो जब 3/4 हो जाएगा तो sin IC के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो IC बराबर क्या होता है, IC बराबर क्या, sin IC, sin थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H होता है। तो P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू जो सामने होता है वही। तो इसका मतलब हो गया sin थीटा बराबर होता है P/H। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो P के लिए क्या हो जाएगा, OQ, देखिएगा सॉरी, OQ। अब बाई, ध्यान से देखिएगा, बाई H कौन सा है, तो PQ। अब बराबर क्या हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। और एक लाइन और आप ध्यान से देखिएगा, तो OQ के लिए, तो OQ को क्या कहते हैं हम, R, और यहां पर क्या हो जाएगा, तो 3/4। अब एक और चीजें आपको बताते हैं। तो जैसे ही आपसे कहा जाएगा कि इसका कितना होगा, तो ये आप जान रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले को H कहते हैं, और H² बराबर, चाहे H बराबर होता है √P² + B², ये तो जानते होंगे आप लोग। तो √P², तो P के जगह पर क्या है, तो R², और यहां इसका स्क्वायर करिएगा ना तो सिर्फ 7 आ जाएगा। मतलब यही होने वाला है। तो इसका मतलब है जो QP होगा उसके जगह पर क्या हो जाएगा, तो R² अब +7।
अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा। अब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस 7, और इधर में क्या हो जाएगा, तो 9 बाई 16। तो बस हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देख लो, इधर इधर इसको लाते हैं, चाहे इधर इसको ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 16 आर स्क्वायर, और 9 से करेंगे तो 9 आर स्क्वायर अब प्लस 63। तो यहां से इधर चला जाएगा, तो 16 है और 9 है, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 16 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर 63। कोई दिक्कत इसमें तो होगा नहीं। तो इसमें से जब माइनस हो जाएगा तो 7 आर स्क्वायर 63, तो 7 से कट जाएगा तो 9। अब इसको एक लाइन और लिखेंगे और हमको समझ में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो चुका है, 9 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो जैसे ही हम आर बराबर कहेंगे तो 3 मीटर, हमारा रेडियस निकल गया कि हाँ इतना ही होगा। तो अब आप लोग को एक क्वेश्चन घर से बना कर लाना है, ठीक है, एक घर से क्वेश्चन बनाना है और प्रयास करना है कि सही हो जाए। और अगर आप नहीं लिखे हैं अभी तक, देखे हैं तो पूरा इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ज्यादा आप लोगों को सुविधा होगा, ठीक है। और बिल्कुल आपके कंसेप्ट के लिए हम बता दें कि फर्स्ट स्टेप यहां से यहां तक बनाए, सेकंड और थर्ड यहां से यहां। आप चाहें तो पहले ही इसको लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से, वो चीजें कॉमन सा चीज है, छोटा सा चीज है, इसलिए हम लास्ट तक उसको बता देंगे। तो अब हटा देते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो ध्यान से सुनना, यदि A1 जो दिया हुआ है √8 मीटर है, √8 मीटर, फोर बाई थ्री नहीं रखते हैं, 4/3 नहीं। अगर यहां 1.5 है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, समझिए कि ग्लास रखा हुआ है, तो बताना है आपको OQ इक्वल टू व्हाट, OQ इक्वल टू निकालकर आपको आंसर सेंड कर देना है। तो आप प्रयास करना, बिल्कुल बन जाने वाला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। और जैसे ही आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो बनाकर इसको भेजिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन भी हो तो उसको भेजिए, हम जरूर उसके लिए सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।